अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलेजी के अंदर टॉपिक है न्यूरो डिजेनरेटिव का सेकंड टॉपिक है हमारे पास अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ क्या है हमारे पास प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, यानी इसके अंदर जो हमारे पास न्यूरॉन की डैमेज है वो प्रोग्रेसिवली होती रहेगी। सही है। इसकी हमारे पास 3 सिम्टम हैं, कॉजेज़ हैं हमारे पास। एक है हमारे पास कॉलिनर्जिक हाइपोथेसिस, एक है अमाइलॉइड हाइपोथेसिस और एक है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ टैंगल। कॉलिनर्जिक हाइपोथेसिस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो सेंट्रल कॉलिनर्जिक न्यूरॉन है उसके अंदर एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या हो जाता है, हमारे पास कम हो जाता है। सही है। लॉस हो जाते हैं हमारे पास कॉलिनर्जिक न्यूरॉन। नेक्स्ट हमारे पास अमाइलॉइड हाइपोथेसिस। अमाइलॉइड हाइपोथेसिस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है बीटा अमाइलॉइड की। अब ये जो बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन है ये हमारे पास क्या करती हैं, क्लैम्प्स करती हैं एक दूसरे के साथ और हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अमाइलॉइड प्लैक बना देती हैं। जब भी फॉर्मेशन ऑफ अमाइलॉइड प्लैक होगी किसके अंदर, न्यूरॉन्स के दरमियान, तो हमारे पास न्यूरॉन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी और जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ टैंगल। हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ टैंगल है वो बेसिकली हमारे पास स्टॉप प्रोटीन होती है उनकी वजह से बनता है। सही है। अब जो फॉर्मेशन ऑफ टैंगल होती है नर्व्स के दरमियान जो कि ब्रेन सेल्स के अंदर होते हैं, ये क्या करती है, हमारे पास डिसोसिएट करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली को और डिस्टर्ब करती है न्यूरॉन्स के दरमियान ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। सही है। ये हमारे पास क्या करती है, लीड करती है मैल फंक्शन एंड बायोकेमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन के अंदर जो कम्युनिकेशन है उसको क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। आते हैं ड्रग्स के ऊपर। दो तरह की ड्रग्स हमारे पास अल्जाइमर डिजीज के अंदर यूज़ होती हैं। एक होता है हमारे पास कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर, एक होता है एनएमडीए रिसेप्टर एंटागनिस्ट। कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर के अंदर क्या होगा कि हमारे पास इधर अकॉर्डिंग टू कॉलिनर्जिक हाइपोथेसिस हमारे पास क्या हो रहा था कि कॉली एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या हो रहा था, कम हो रहा था। हम कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर देंगे तो हमारे पास एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन बनता है कैसे, हमारे पास एसिटाइल कोए और कोलिन के साथ मिलकर हमारे पास एसिटाइल कोलिन बनता है बाय हेल्प ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टरेज ट्रांसफरेज, एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज के जरिए। सही है। ये हमारे पास वेसिकल के अंदर स्टोर होता है, जब ये एक्शन पोटेंशियल आएगा तो रिलीज होगा। और यहाँ पे हमारे पास एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है जो कि अगर ज़्यादा अमाउंट हो जाती है एसिटाइल कोलिन को तो उससे ब्रेक कर देता है एसिटाइल के अंदर और कोलिन के अंदर। सही है। अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी, एसिटाइल कोलिन की अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर, तो ये हम क्या देते हैं, कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर देते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन को और उसके लेवल को बढ़ाते हैं और उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को भी बढ़ाते हैं। इसके साइड इफेक्ट के अंदर आएगा नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। सही है। पोटेंशियली सीवियर और स्लो हार्ट अटैक, लेक ऑफ एपिटाइट एंड सब्सटेंशियल वेट लॉस, ये इसके मेन साइड इफेक्ट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनएमडीए रिसेप्टर एंटागनिस्ट। एनएमडीए रिसेप्टर एंटागनिस्ट के अंदर जो हमारे पास ये फैमिली है ये बिलोंग करती है एनोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर के साथ, जो कि मीडिएट करता है एक्साइटेटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। याद रखिएगा कि जो हमारे पास जो ग्लूटामेट है और जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन है ये दोनों हमारे पास क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं आपसे। अब जो बाइंडिंग है ग्लूटामेट की एनएमडीए रिसेप्टर के साथ, ये हमारे पास क्या करती है, इसके रिजल्ट में होता क्या है कि हमारे पास कैल्शियम का एक्स्ट्रासेलुलर जो कैल्शियम है उसका इन्फ्लक्स होगा। सही है। और मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर तो ये एक्साइटेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा एबनॉर्मली होती है, सही, यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूटामेट आया है, ओवर स्टिमुलेशन हो गई है एनएमडीए रिसेप्टर की, एक्सेस इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम का, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये जो रिसेप्टर है क्या हो जाएंगे, रैप्चर हो जाएंगे और डाई हो जाएंगे। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ग्लूटामेट जब रिसेप्टर पे लगेगा तो वो रिसेप्टर अपनी जो पोटेंसिटी होती है वो खो देगा। ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास ड्रग आती है वो आती है हमारे पास मेमेंटीन। मेमेंटीन क्या करती है, ब्लॉक करेगी एनएमडीए रिसेप्टर को और लिमिट करेगा कैल्शियम का इन्फ्लक्स को किसके ऊपर, न्यूरॉन के ऊपर, यानी कम से कम, यानी ज़रूरत के मुताबिक कैल्शियम रिसेप्टर के ऊपर लगे और ज़रूरत के मुताबिक ही एक्साइटेबिलिटी हो, उससे ज़्यादा ना हो। इसके अंदर जो साइड इफेक्ट आते हैं वो होते हैं हमारे पास डायरिया, वोमिटिंग एंड इंसोमिया। ये हमारे पास एक शॉर्ट सा टॉपिक था अल्जाइमर डिजीज़ का। इसके बाद हमारे पास दो और टॉपिक रह गए हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एएलएस। तो हमारे पास न्यूरो डिजेनरेटिव का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।